हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज जिस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है आ रिटर्न टू लव और इसके ऑथर हैं मारियाना विलियमसन। नाज़रीन, ये किताब आपको मोहब्बत की ताकत को गले लगाने का तरीका सिखाते हुए खुशगवार और सेहतमंद मुलाजमतों के हसूल और ताल्लुकात को नाराजगी, खौफ और गुस्से से पाक करने में मदद करेगी। इस दुनिया में जहां हम रहते हैं बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इनफरादियत बहुत बढ़ चुकी है। लोग सिर्फ अपनी निगहदाश्त करते हैं और अपनी अना को पूरा करते हैं। खुद परस्ती और खुद गर्जी के इस ताउन पर काबू पाने की कुंजी क्या है? मुसन्निफा मारियन विलियमसन के मुताबिक इस सवाल का जवाब मोहब्बत है। वो मोहब्बत की ताकत पर पुख्ता यकीन रखती हैं और अपनी इस ज़ेरे बहस किताब में इसके बारे में सब कुछ बताती हैं। विलियमसन ने बताया कि जिंदगी से मिलने वाले दर्द से हकीकी खुशी और राहत हासिल करने के लिए हमें खुद को प्यार मोहब्बत की आला तरीन ताकत की तरफ मोड़ना होगा, जिसे खुदा कहते हैं। एक खुदा को मानने वाले हम मुसलमानों में उसे अल्लाह की रजा में राजी रहना कहा जाएगा। ये पैगाम किसी मखसूस मजहब से जुड़े लोगों से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि इंसानियत के नुक्ता नजर से कोई भी अपने अकायद से कता नजर इससे हासिल कर सकता है, मशक कर सकता है और फायदा उठा सकता है। इस किताब के 3 बड़े सबक जो मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में हैं, वो ये हैं: जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आपकी नाखुशी का सबब बन रहा है, जो आपको हमेशा खौफ के एहसास की तरफ लेकर आता है। नंबर 2, एक आला ताकत को अपने कैरियर के रास्ते की रहनुमाई करने दो, ताकि आप अपने काम से ज्यादा लुत्फानंदोज हों और दुनिया में भी कुछ नया कर और बना पाएं। नंबर 3, जो लोग बदमिजाज हैं वो दरअसल खुद को किसी सदमे की तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इलाज के तौर पर कुछ प्यार की जरूरत है। तो सबसे पहले मुसन्निफा इस बात पे बात करती हैं कि खौफ हर उस एहसास की असल वजह है जिसकी वजह से हम नाखुश हैं। अगर आप एक आम इंसान हैं तो इम्कानात कभी हैं कि आपको जिंदगी में मसाइब का सामना करना ही पड़ेगा, खा वो आपकी मुलाजमत से महरूमी की सूरत में हो, किसी प्यारे की मौत हो या बीमारी। हम सब की जिंदगी कहीं न कहीं बुरे वक्त से गुजरती है, लेकिन जो भी आप गुजार रहे हैं उसमें नाखुशी का एहसास इस वजह से है कि आप इस चीज से खौफजदा हैं और उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। ये आपकी गलती नहीं है कि आपकी जिंदगी आपको तकलीफों से दोचार करती है। जब ये सच्चाई सामने आती है तो मुश्किलात का मुकाबला किया जाता है। दूसरों के साथ नर्म सलूक करने की बजाय छोटी उम्र ही से आपको ये सिखाया गया था कि स्कूल में अच्छे नंबर हासिल करने पर तवज्जो दें। अपने साथियों से मुकाबला करना सीखने में आपको बचपन में ही खौफ और हकारत के जज्बात सिखाता चला गया और आपने मोहब्बत और मेहरबानी के एहसासात ने जन्म ही नहीं लिया। यहाँ तक कि जब हम कॉलेज से फारिग तहसील हुए और प्रोफेशनल लाइफ में आए तो एक मुआशी इस्तेहकाम के बारे में इनसिक्योरिटी और खौफ के आलम ने हमें घेर लिया। हम डरते हैं कि बेहतरीन मुलाजमत और घर और सिक्योरिटी से महरूम ना हो जाए, यानी हम हर वक्त इनसिक्योर रहने लगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें खौफ की आदत में रखने के लिए हमारे पास मौजूद सब कुछ हमारे खिलाफ काम कर रहा हो। खुद को सिक्योर रखने की कोशिश करने के लिए हमने जो रुकावटें खड़ी की उनसे हमारे दिलों में मोहब्बत और एक दूसरों के लिए दिल बड़ा करके जीने के लिए जगह कम होती चली गई। सबक नंबर 2, अपनी वर्क प्लेस पर खुश रहना और दुनिया को एक बेहतर मुकाम की तरह समझना अपने कैरियर के रास्ते को एक आला ताकत की तरफ मोड़ने से ही आता है। बदकिस्मती से बहुत सारे लोग हैं जब उनके कैरियर और माली जिंदगी की बात आती है तो सिर्फ अपनी अना की ही सुनते हैं। जब हम सिर्फ अपने तहफ्फुज़ और अपनी बका पर तवज्जो देते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से अलग थलग कर देते हैं, जो हमारी कामयाबी की असल कलीद होते हैं। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने दिलो दिमाग को प्यार और शफकत आला ताकत के लिए खोलकर ही हम अपनी पूरी खुदादाद सलाहियतों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप वो मकसद तलाश कर सकते हैं जो कि इस दुनिया को आपके लिए एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकता है। मुसन्निफा कहती हैं कि आपके काम से कतई नजर महज अपने आप को और अपने मकासद को तलाश करने की बजाय दूसरों के साथ एहसान और प्यार पर तवज्जो देना ज्यादा बेहतर है। सबक नंबर 3, इन लोगों को समझने की कोशिश करें जो आपके लिए खास हैं या जिनको आपकी जरूरत है। गालिबन उन सब की जरूरत थोड़ी सी हमदर्दी और प्यार ही है। ये कबूल करना यकीनन मुश्किल है कि जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी है उसे माजी के किसी सदमे से दो चार होना पड़ा है। आप नहीं जानते कि आपके आसपास के लोग किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हम उनकी तकालीफ से नहीं गुजर सकते,
लिहाजा उनकी तकालीफ से गुजरने का सोचना या उसकी गहराई में उनके साथ क्या हुआ में जाने का सोचने की बजाय अपने आसपास के लोगों के साथ मजीद हमदर्दी बरतने और उन्हें बहैसियत इंसान समझने की जरूरत है। लिहाजा अगली बार जब आप किसी को नाराज या उदास देखें तो उनके सदमे की वजह से इस रवैये की बनाई गई ढाल के बारे में सोचना छोड़ दें कि वो गुस्सा क्यों करते हैं। उनको थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी दिखाना आप दोनों के लिए दुनिया को एक बेहतर मुकाम बनाने का एक तवील सफर चंद लम्हों में तय करेगा। मुझे वाकई में ये पैगाम पसंद आया जिसका ये किताब दर्स देती है। हमें वाकईतन अपनी दुनिया में कम आना परस्ती, खुद गर्जी और ज्यादा से ज्यादा एहसान और बेलौसी की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे।